बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया, और कभी कोई उनसे कुछ पूछ भी लिया करते थे तो वे हंस के चले जाते थे। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते और जाकर बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू करते और अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतने एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देख सारा गांव हंसने लग जाता, और जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तब वे दूसरे गांव चले जाते, और वे ना तो कुछ बोलते थे और ना उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपने हंसी के ऐसा माहौल बना जाते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे चाइना के हर जगह फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इनसे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। ये विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे, ये बस हंसते थे जैसे कि इन्होंने ब्रह्मांडी मजाक समझ लिया हो, जैसे कि इन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते और वो हंसते, तो ये उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तब उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई और पूरा गांव स्तंभ रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनमें से किसी एक भिक्षु की मृत्यु होगी तो बाकी के 2 भिक्षु वो तो जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इनको कभी रोते हुए नहीं देखा। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन 2 भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पे लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा मृत भिक्षु था, वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उन्हें नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कभी कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा जुआ और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पे आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मॉन्क्स मरने के बाद भी सारे गाँव वालों को हंसा के गया। और यह देखकर उन दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी।